हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कक्षा 12वीं विषय हिंदी, इसका पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का, 3 घंटों का पेपर रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसी के आधार पर आपका पेपर आने वाला है। 80 अंकों का पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक आपको पूरे 80 अंक का रहेगा। समय रहेगा 3 घंटे का। 2022 और 23 का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके लिए अंक दिया गया है, 12 अंकों का प्रश्न रहेगा। ये पूरा गद्यांश है। उस बल को नाम दो जो पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता। ये गद्यांश मैंने कुछ पढ़ा है। उसके बाद आपको पूरा एक बार अच्छे से पहले पढ़ लेना है। यहाँ पर वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, इनके आपको उत्तर देना है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 अंक है। 12 अंकों का ये प्रश्न है, गद्यांश है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, स्पिरिचुअल किसे कहते हैं। अगर इसका उत्तर आपको बहुत ही जल्दी चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है। इसके लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप पर कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आपको कम्युनिटी टैब, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वो मिल जाएगा। वहां पर उसको टैप करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया था, गद्यांश पर आधारित ये प्रश्न है, स्पिरिचुअल किसे कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, तृष्णा एवं वैभव का मायने लिखिए। तृष्णा और वैभव किसे कहते हैं। व्यक्ति की निर्बलता कब प्रमाणित होती है। ये सारे उत्तर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। स्पिरिचुअल शब्द का अर्थ क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। स्पृहा कब उत्पन्न होती है। पांचवा प्रश्न, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये गद्यांश था, गद्यांश पर आधारित ये प्रश्न। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपका गद्य काव्यांश देखते हैं। तिरती है समीप सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन मेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। डर में पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। उसके बाद है, इसमें आपको प्रश्न दिया गया है। ये 4 प्रश्न हैं, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक का दिया गया है। तो यहाँ पर इस काव्यांश पर कौन से प्रश्न दिया गया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया से कवि का क्या तात्पर्य है। समीर सागर से कवि का क्या आशय है। इसमें कौन तैर रहा है। विप्लव के बादल का क्या अर्थ है। कौन सजग हो रहे हैं और कैसे, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो ये 4 प्रश्न हो गए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1-1 अंक का है और ये पूरा काव्यांश है। काव्यांश को आपको समझकर इसका उत्तर लिखना है। बात करते किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 5 अंकों का ये प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पहला जो दिया गया है विषय है वो मेरी जीवन का लक्ष्य, कोरोना महामारी, बालिका शिक्षा, स्वच्छता। किसी एक टॉपिक पर लिखना है। 5 अंक का ये प्रश्न है। बात आगे की करते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, चुनाव के दिनों में बढ़ रहे शोर और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की
अपनी करते हुए थाना अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है। 5 अंक का प्रश्न। चुनाव अभी आने वाले हैं। सोर्स और ध्वनि प्रदूषण को आपको नियंत्रित करते हुए अपने थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से बचाव हेतु टीकाकरण की अनिवार्यता पर स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखे। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोनों प्रश्नों को आपको अर्धवार्षिक पेपर में कर लेना है। बात करते हैं आपकी पत्रकारिता पर किस तरह से प्रश्न आएंगे। 4 अंक का ये प्रश्न रहेगा। वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं। दूसरा, पत्रकारिता के विविध आयाम लिखिए। फ्रीलांसर किसे कहते हैं। डिकोडिंग किसे कहते हैं। ये चारों प्रश्नों को आपको रट लेना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। वॉचडॉग पत्रकारिता, पत्रकारिता के विविध आयाम, फ्रीलांसर किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। छंद एवं बिंब में अंतर आपको समझाना है। छंद और बिंब में आपको अंतर, 2 खंड बनाएंगे। एक खंड पर आपको छंद लिखना है, दूसरे खंड पर आपको बिंब लिखना है। उसके 3 अंतर आपको लिखना है, प्रत्येक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। नारी शिक्षा पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। 3 अंक का प्रश्न दिया गया है। अथवा पर भी दिया गया है प्रश्न। देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है, कौन सा सरल है और कौन सा यहाँ पर कर सकते हैं। सड़कों पर दिन प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं के कारण एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। दोनों ही प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, इसको आपको करना है। बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 8वें प्रश्न पर यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंकों का है। कवि अपने किसे सीखे ज्ञान को बुलाना चाहते हैं, ये पहला अ वाला प्रश्न। ब प्रश्न है, कविता एक खिलौना है। कविता एक खिलौना है, फूलों के बहाने का क्या आशय है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसे सहर्ष स्वीकारा है। ये प्रश्न हो गए आपके। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है। इन सब का उत्तर आपको मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बहुत ही जल्द इसका आपको उत्तर मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 10वां, कविता के विषय पर वस्तु पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादल राग कविता के आधार पर बादल के विप्लवकारी स्वरूप का चित्रण कीजिए। उषा कविता के आधार पर उषा के जादू को स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न यहाँ पर 3-3 अंक का दिया गया, 6 अंक का ये प्रश्न है। उसके बाद है गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा आपका। तो अ वाला प्रश्न है, बाजार का जादू कब कब खूब चलता है। चार्ली के जीवन में किसका प्रभाव पड़ा। सफिया ने नमक की पुड़िया किस तरह ले जाने के उचित समझा। उसके बाद 12वां प्रश्न है, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न करना है। 10 अंकों का ये प्रश्न दिया गया है। इन्हीं में से ही प्रश्न आपके परीक्षा पर पूछे जाएंगे। एक बार अगर ये प्रश्न को आप लोगों ने हल कर लिया तो हिंदी के पेपर में आप पूरे में से पूरे अंक, अच्छे अंक ला सकते हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न है, पहला परचेसिंग पावर पर प्रश्न पूछा गया है। पुराने प्रश्नों को भी देख सकते हैं, परचेसिंग पावर पर प्रश्न आया है। सीरीज की तुलना किससे और क्यों की गई है। नमक कहानी में नमक किस बात का प्रतीक है। इस कहानी में वतन शब्द का भाव स्पष्ट कीजिए। दा वाला प्रश्न देखते, चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 10 अंक का प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका 1 अंक है, बाकी आपके 3 प्रश्न बचे, वो 3 अंक का है। तो 9 और 1 आपके 10 अंक का ये प्रश्न हो गया। 13वां प्रश्न देखते हैं, जूझ कहानी का सारांश
अपने शब्दों में लिखना है। 4 अंकों का प्रश्न है, कितना बड़ा लिखना है ये आप अपने आधार पर तर्क कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके एक पेज पर सारांश होना चाहिए। उसके बाद है आपका अथवा पर दिया गया है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी पुस्तक में आपको दिया गया ये चैप्टर, इस पर आपको बताना है यशोधर बाबू की चरित्र की विचित्रण कीजिए। 14वां प्रश्न 8 अंक का प्रश्न है, 4 अंक के एक प्रश्न आपके रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अतीत में दबे पांव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। अतीत में दबे पांव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपके पूरे 80 नंबर का पेपर होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। इस पेपर को करने के बाद आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें हिंदी में कौन कौन से प्रश्न को तैयार करना है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।